हे गाइस, मैं राहुल आपका होस्ट स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। सीक्रेट सोसाइटी सदियों से एडवांस सिविलाइजेशन का एक हिस्सा रहा है। दुनिया में बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी मौजूद है, जैसे इल्यूमिनाटी, और जाहिर तौर पर वही हैं जो वास्तव में दुनिया को चला रहे हैं, आम लोगों की नजरों से दूर रहकर। जब भारत की बात आती है तो हमारे पास सबसे पुरानी और सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट सोसाइटी है, जिससे सम्राट अशोक ने 2000 साल पहले बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए उन्होंने उस समय के भारत के उन 9 लोगों को ढूंढा जो अपने काम में एक्सपर्ट थे, जिसे 9 अननोन मैन का नाम दिया गया। और इस ग्रुप को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर कोई हादसा या बीमारी या कोई भी रीजन से इस ग्रुप को छोड़ता है तो उसकी जगह उनके संतान को आना होगा, और ग्रुप एग्जैक्टली 9 मेंबर के साथ ऑपरेट होगा। उन 9 लोगों को 9 अलग सब्जेक्ट दिए गए थे, जिनमें उन्हें साइंटिफिक नॉलेज इकट्ठा करनी थी, जैसे नेचुरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी। सम्राट अशोक को ये डर था कि जब ये साइंटिफिक ज्ञान आम लोगों के हाथ आएगा तब बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए वो 9 लोग अलग भाषा में बात करते थे, जिससे उनकी बातें किसी को समझ ना सके। बहुत रिसर्च के बाद 1923 में इंग्लिश राइटर टैलबॉट ने द 9 अननोन मैन नाम की एक बुक पब्लिश की। उनके रिसर्च में सम्राट अशोक द्वारा लिखे हुए सबूत भी थे, और उन सबूत की मदद से टैलबॉट ने वो कौन से 9 सब्जेक्ट थे जिनमें सीक्रेट सोसाइटी काम कर रही थी उनका पता लगा लिया। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 9 बुक थी। नंबर 1, फिजियोलॉजी। इस बुक में बताया गया था कि कैसे किसी भी व्यक्ति के शरीर को बस छूकर उसे मार सकते हैं, जिसे द टच ऑफ डेथ भी कहा जाता है, और ये सब पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम और प्रेशर पॉइंट को छूकर किया जाता था, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस किताब में अवेलेबल थी। ऐसा माना जाता है कि मार्शल आर्ट इस किताब से ही लीक हुआ है, और वो बस 1% था इस किताब का। नंबर 2, कॉस्मोगनी। इस बुक में यूनिवर्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी, जैसे हमारा यूनिवर्स कैसे बना और हमारा सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ तक कि इसमें स्पेस टाइम, फ्यूचर कैसे देखना है और टाइम ट्रेवल की भी इंफॉर्मेशन थी। नंबर 3, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये किताब बैक्टीरिया और वायरस की जानकारी से भरा हुआ था। इस किताब को जानने वाला वायरस फैलाकर किसी भी सिविलाइजेशन को खत्म कर सकता था, और इसमें चमत्कारी जड़ी बूटियों के बारे में भी बताया गया था जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। नंबर 4, एल्केमी। एल्केमी यानी केमिस्ट्री। इस बुक में मेटलर्जी की जानकारी थी। इसमें किसी भी मेटल्स को दूसरे मेटल्स या थोड़े मेटल में चेंजेस करके गोल्ड में बदलने की इन्फॉर्मेशन थी। नंबर 5, ग्रेविटी। ये बुक ग्रेविटी रिलेटेड थी। इसमें इंफॉर्मेशन थी कि कैसे एंटी ग्रेविटी स्पेसशिप बनाया जा सकता है, और अगर आप इंडियन सीक्रेट टेक्स्ट जैसे रामायण, महाभारत देखोगे तो उसमें ऐसा रथ हुआ करता था जो हवा में उड़ सकता है, तो शायद उस बुक में उस टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन मौजूद थी। नंबर 6, कम्युनिकेशन। ये बुक कम्युनिकेशन बेस्ड थी। इस बुक में ऐसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया था जिससे कोई भी एलियन से कांटेक्ट कर सकता है और किसी के भी मन की बात जान सकता है। नंबर 7, लाइट। ये बुक लाइट वेव और स्पीड ऑफ लाइट एंड पावर ऑफ लाइट के बारे में बताता है कि कैसे लाइट को वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। नंबर 8, प्रोपोगेंडा। ये बुक प्रोपोगेंडा और फिजियोलॉजिकल वॉरफेयर पर था। इस बुक में ह्यूमन माइंड सेट और माइंड वॉश की जानकारी थी। इसको जानने वाला किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है। नंबर 9, सोशियोलॉजी। इस बुक में सारी जानकारी अवेलेबल थी, जिससे ये जाना जा सकता था कि कौन सी सभ्यता आगे जाके एडवांस होगी और कौन सी विलुप्त हो जाएगी। ये सब किताब आज के साइंस से बहुत ज्यादा एडवांस थी, जो अच्छे और बुरे दोनों काम के लिए यूज किया जा सकता है, इसलिए इसे छुपाना बहुत ज्यादा जरूरी था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इन किताबों में अमर होने के तरीके मौजूद है, जिससे वो 9 लोग आज भी जिंदा हैं और उन किताबों की रक्षा कर रहे हैं, जो समय समय में हमारी भलाई के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन बताते रहते हैं। ये सच है या मिथ, इसका आज भी कोई प्रूफ नहीं मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।